Namaskar everyone. So we will continue our exercise 12.1 question number 8. ठीक है, अब आज हम 12.1 का क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कल के लेक्चर में देख लिया. क्वेश्चन नंबर चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ अ पेंसिल टू द प्राइस ऑफ अ बॉल पेन. रेशियो निकालना है, प्राइस दिया हुआ है पेंसिल का, उसका बॉल पेन का और पेंसिल का. इन पेंसिल कॉस्ट ₹24 पर डजन. पेंसिल पर डजन मीन्स 12 पेंसिल. 12 पेंसिल इन ₹24 कॉस्ट है उसकी. 12 पेंसिल के 24 और बॉल पेन की कॉस्ट है ₹50 फॉर अ पैक ऑफ 10 बॉल पेन्स. तो 10 बॉल पेन्स आ रहे ₹50 में और 12 पेंसिल्स आ रही है 24 में. तो आपको फाइंड आउट करना है 1 पेंसिल और 1 पेन का रेशियो. बट हमें नहीं मालूम, तो फर्स्ट वी फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन. Fine. So how? Listen. Write down. 12 pencils. Cost of 12 pencils. Cost of 12 pencils is equal to cost of 12 pencils is equal to ₹24. कॉस्ट ऑफ 12 पेंसिल्स इज इक्वल टू ₹24. 12 कैसे पता दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में. 1 डजन इज इक्वल टू 12. बट आपको भी ये पता होना चाहिए 1 डजन इज इक्वल टू 12. यहाँ लिख लीजिए आप 1 डजन इज इक्वल टू 12. ठीक है. आप कॉस्ट ऑफ देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और 1 पेंसिल is equal to cost of 1 pencil is equal to 24 divided by 12. आपके पास 12 पेंसिल्स 24 में है तो 1 पेंसिल आप क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर दिए. आंसर ₹2. Therefore cost of 1 pencil is equal to ₹2. आंसर क्या हो गया ₹2. एक पेंसिल की कॉस्ट है ₹2. अब हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स इज इक्वल टू ₹50. कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स इज इक्वल टू ₹50. Therefore cost of 1 pen is equal to ₹50 upon 10 is equal to ₹5. Therefore cost of 1 pen is equal to ₹5. आपके पास एक पेंसिल की कॉस्ट होगी ₹2 और पेन की कॉस्ट है ₹5. अब हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं रेशियो. देयरफॉर रेशियो ऑफ the ratio of price of a pencil to the price of a ball pen is equal to प्राइस ऑफ अ पेंसिल. क्या थी प्राइस उसकी? अ पेंसिल में सिंगल पेंसिल, अ बॉल पेन में सिंगल पेन. ठीक है, इसीलिए हमने 10 पेन के उससे हमने 1 बॉल पेन की वैल्यू निकाले. देन कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल. ओके, अ पेंसिल इसका मतलब 2 डिवाइडेड बाय 5. व्हाट इज द आंसर? 2:5. फाइनल आंसर. 2 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, सिर्फ 2 से होता है. 5 भी 5 से. 2 and 5 यहाँ पर जब आप देख रहे हैं तो कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा. ठीक है, तो लास्ट आंसर हमारा 2:5. नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी क्वेश्चन नंबर 9.
क्वेश्चन नंबर 9, डिवाइड ₹250 बिटवीन राम एंड राजन इन द रेशियो 2:3। आपको क्या करना है, ये डिवाइड करना है रेशियो में। कैसे? सेम एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7 आपके बुक में, पेज नंबर 228। बस इसमें नंबरिंग चेंज है। डिवाइड ₹250 बिटवीन राम एंड राजन इन द रेशियो 2:3। जस्ट टर्न योर पेज, डिवाइड 20 pence between शीला एंड संगीता इन द रेशियो 3:3, 3:2। अब जो दो रेशियो दिया हुआ है पहले हम उसको प्लस कर लेंगे, फिर राम की रेशियो निकालेंगे और राजन की। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9, डिवीजन ऑफ डिवीजन ऑफ रुपीज in the ratio 2:3 means, in the ratio 2:3 means if Ram gets ₹2, then Sheila gets, Rajan gets ₹3। फाइन। जब भी आप इसका मीनिंग देखिए तो राम के पास 2 पार्ट्स आ रहे हैं या फिर राजन के पास 3। तो अब क्या कह रहा है कि यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है इफ, इट मीन्स इफ देयर आर 5 pence। 5 pence कैसे? यहाँ पर 2 + 3 5 रुपीज है। तो शीला राम के पास में, राम गेट्स कैसे? राम गेट्स 2 × 5 10 एंड राजन गेट 3 × 5 15। ठीक है। बट आपके पास में डिवाइड ₹250 बिटवीन राम एंड राजन इन द रेशियो 2:3। तो हम करेंगे इसे डिवाइड ऑफ रुपीज दिस, ये मीनिंग आ गया आपके पास। अब हम कर रहे हैं टोटल रेशियो इज इक्वल टू 2 + 3 = 5। Therefore राम गेट्स, राम का रेशियो क्या है 2 और डिवाइड कितना है, ये टोटल कितना है 5 मल्टीप्लाइड बाय टोटल अमाउंट आपके पास है 250। तो उसको कर देंगे हम मल्टीप्लाई। टोटल अमाउंट है आपके पास 250, उसको हमने कर दिया मल्टीप्लाई। 5 × 5, 5 × 25, 0 = ₹100। राम गेट्स ₹100। वैसे ही हम करेंगे राजन का। राजन गेट्स हाउ मच? यहाँ पर आ गया 3। ठीक है, 3 250। 5 × 5, 5 × 25 150। तो राजन गेट्स 150। राजन के पास कितना हो गया 150 और राम के पास कितना हो गया 100। अब दोनों को प्लस करेंगे, 100 + 150 250। ठीक है। रेशियो फाइंड आउट करना है पहले। तो जो दोनों का रेशियो है उसको आपने ऐड किया। ऐड करने के बाद 1 by 1 उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर करके टोटल रुपीज को मल्टीप्लाई किया। फाइन। सो वी स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, out of 1800 students in a school, 750 opt for basketball, 800 for cricket and remaining opted for table tennis। 3 आपके स्कूल में जो स्पोर्ट्स के हैं बास्केटबॉल, क्रिकेट और टेबल टेनिस। ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट्स है 1800, उसमें से आपके 750 ने ऑप्ट किया बास्केटबॉल, 800 ने ऑप्ट किया क्रिकेट, और जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग के लिए हम क्या करेंगे 750 + 800 इस टोटल को माइनस करेंगे टोटल स्टूडेंट से 1800 से। ठीक है। अब इफ स्टूडेंट कैन ऑप्ट ओनली
वन गेम, एक स्टूडेंट ने सिंगल गेम ऑप्ट किया है, देन फाइंड अ रेशियो ऑफ, फिर हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट वी राइट डाउन द स्टेटमेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इज इक्वल टू 1800। कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में? 1800, ठीक है। एंड 750 ऑप्टेड बास्केटबॉल। 750 स्टूडेंट ने क्या किया? बास्केटबॉल लिया है। जैसे हमारे स्कूल में होते हैं आईपी, पीएचई, हिंदी। पीएचई मीन्स स्पोर्ट्स का, आईपी मीन्स कंप्यूटर, हिंदी किसी बच्चे को चाहिए रहती तो, ठीक है। वैसे ही यहाँ स्पोर्ट्स में 750 बच्चों ने लिया है बास्केटबॉल, देन 800 ऑप्टेड व्हाट? क्रिकेट। रिमेनिंग स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स ऑफ टेबल टेनिस कैसे निकालेंगे? टोटल स्टूडेंट्स ऑफ टेबल टेनिस इज इक्वल टू, टोटल स्टूडेंट है 1800, इसमें से माइनस करेंगे दोनों का प्लस, 750 प्लस 800, व्हाट इज आंसर? 1800 माइनस 1550, व्हाट इज आंसर? 0, 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 250। आपके पास कितने बच्चों ने, कितने स्टूडेंट्स ने टेबल टेनिस लिया है? 250। 250 प्लस 800 प्लस 750 हम करेंगे तो 1800 आपका आंसर है, ठीक है। ये सारा डेटा अब आपके पास आ चुका है। अब आप क्या करेंगे? उसका रेशियो फाइंड आउट करेंगे। रेशियो कैसे कर रहे हैं देखिए। फर्स्ट नंबर, find the ratio, the number of students who opt for cricket to the number of students who opt table tennis. Therefore, ratio is equal to, how many total students opted cricket? 800. How many total students opted table tennis? 250. Find out the answer. 0 0 get cancel. We divide by 80 divided by 25 by which number? 5. ठीक है, 5 1 5, 3, 5 6 80, 5 5 25. What is the ratio? 16:5. ठीक है। सेकेंड का रेशियो, the number of students who opt for basketball to the total number of students. बास्केटबॉल कितने बच्चों ने लिया है? 750. सेकेंड का रेशियो, रेशियो इज इक्वल टू 750, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1800, 0 0 get cancel. What is the number? 75 divided by 180 by which number? 5. 5 से हमने इसको डिवाइड किया, then 5 1 5, 15, 5 3 15, then 3, 5 6 30. Again this number divided by 3, 3 5 15, 3 1 3, 12. This is the last answer. What is the ratio? 5:12. What is the ratio? 5:12. ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, मदर वांट्स टू डिवाइड ₹36 बिटवीन हर टू डॉटर्स। मदर ने 36 रुपीज डिवाइड करना चाहा अपने दोनों बच्चों के बीच, श्रेया एंड भूमिका, इन द रेशियो ऑफ देयर एजेस। उनके एजेस क्या है? If age of Shreya is 15 years and Bhumika is 12 years, then find how much Shreya and Bhumika will get out of ₹36. श्रेया की एज है 15 और भूमिका की एज है 12 और उनकी मम्मी 36 रुपीज को उनको डिवाइड करना चाह रही। जस्ट टर्न योर पेज एंड सी एग्जाम्पल नंबर 10। सेम क्वेश्चन, सेम आंसर, सेम नंबर, सेम डिजिट्स। सी, as per given, age of Sheila 15 years, age of Bina 12 years. Sum of both the age 15 plus 12 27. Total money divided 36. So if there are 27, then Sheila will get ₹15 and Bina will get 27. तो शीला गेट, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया, 15 इसका शीला का है 15 डिवाइडेड बाय 27 इंटू 36 ₹20. बीना के 12/27 इंटू 36 ₹16. So go through this example 10. सेम है क्वेश्चन का आंसर, सेम मेथड, सेम चीज, ठीक है।
So we solve question number 12. Question number 12. The present age of father is 42 years. आज फादर की एज 42 years है और उनके बेटे की एज है 14 years. ठीक है. Find the ratio of present age of father to the present age of the son. Present age of father is equal to 42 years. Present age of father is equal to 42 years. Present age of son is equal to 14 years. ठीक है. रेशियो फाइंड आउट करना है फर्स्ट. रेशियो इज इक्वल टू प्रेजेंट एज ऑफ फादर 42, प्रेजेंट एज ऑफ सन 14, डिवाइडेड बाय विच नंबर डिवाइडेड? 2 डिवाइडेड बाय 2. 2 2s are 4, 2 1s are 2 7s are. By which number we divided? Again this is 7. 7 3s are 21, 1. तो रेशियो क्या हो गया आपका? 3:1. ठीक है. जनरली हम लिखते हैं 3, बट आपको रेशियो लिखना है तो रेशियो के लिए आपको 1 लिखना इम्पोर्टेंट है. तो रेशियो क्या हो गया आपका? 3:1. अब सेकेंड है एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन सन वाज 12 years. जब सन की एज 12 years है तब आपके इनके फादर की एज क्या हो जाएंगी? जब सन की एज 12 years है तो मतलब 14 - 2. जब हमने यहाँ से 2 माइनस किया तो फादर की एज भी क्या होगी? 42 - 2. सेकेंड, व्हेन एज ऑफ सन is 12 years, then when age of son was 12 years, then father's age was 42 - 2 is equal to 40 years. So father's age was 42 - 2, 40 years. Then we will find the ratio of age of father to the age of son when son was 12 years old. तो फाइंड आउट करेंगे हम रेशियोज का. रेशियो इज इक्वल टू रेशियो ऑफ फादर. तो फादर की एज है इसमें 40 डिवाइडेड बाय 12. बाय विच नंबर वी डिवाइड? 2. 2 2s are 20, 2 6s are. Again we divide this number by 2. 10 and 3. 10 and 3. What is the final answer? 10:3. What is the final answer? 10:3. जब हमने डिवाइड किया है 40 और 12 को तो आपका आंसर आ रहा है 10:3. तो ये है आपका रेशियो. अब क्वेश्चन इसी का क्वेश्चन कंटिन्यू. एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन आफ्टर 10 years. आफ्टर 10 years के मीन्स आज फादर की एज है 42. आफ्टर 10 years फादर्स एज वॉज 52. आफ्टर 10 years सन वॉज 24. आफ्टर 10 years एज ऑफ फादर इज इक्वल टू 42. एज ऑफ फादर इज इक्वल टू 42 plus 10. Father's age was 42 plus 10 is equal to 52 years. कितना? 52 years. Son age was 14 plus 10 is equal to 24 years. ठीक है. अब आपको फाइंड आउट करना है इनका रेशियो. रेशियो इज इक्वल टू 52 divided by 24 by divide by 2. What is the answer? 2 2s are 4 and 2 6s are 12. 2 1s are 2 2s are. Again we divide by 2. 2 1s are 2 3s are 2 6s are. What is the answer? 13:6. आपका आंसर क्या आ गया? 13:6. Again one sum left. Age of the father of the son. Age of the son when father was 30 years old.
जब फादर की एज 30 ईयर्स है तब आपको फाइंड आउट करना पहले सन की एज, फिर हम निकालेंगे उसका रेशियो। व्हेन फादर वॉज 30 ईयर्स ओल्ड, fourth one, when father was 30 years old, then son's age, when father was 30 years old, son's age was, we multiply 42, 42 minus 30, 12. Before 12 years, father age was 30 years, then son age was 24 minus 12 is equal to 12 years. ठीक है, आज सन की एज है 12 years, फादर की एज हो रही है 30 years, तो सन की एज कितनी? 12 minus 12, when age of father to the age of son, when father was 30 years old, 30 साल के हैं उसके फादर, तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि सन की एज उस समय कितनी। तो 30 साल में 30 ईयर्स मीन्स 12 ईयर्स एगो, 12 ईयर्स एगो सन्स एज वॉज 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0 ईयर्स। सन की एज क्या है? 0 ईयर्स। 42 माइनस 30 इज इक्वल टू 12 ईयर्स। 12 ईयर्स एगो फादर्स एज वॉज 30 ईयर्स, देन सन एज वॉज 0. Then what is fine? Age of father to the age of son. Age of father will be 30 years. Ratio is equal to 30. बंद कर दे। When father was 30 years old means 12 years ago father's age was 30, then son's age was 14 minus 12 is equal to 2 years. सन की एज 12 साल पहले कितनी थी? 2 years. Therefore ratio is equal to 30 upon 2 by which number divide 2? 15 divided by 1. What is the ratio? 15:1. ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, इसमें आपको 1 2 3 4 सम दिए हुए, इसके डिवाइड स्प्लिटिंग पार्ट्स, आपको सारे सम्स अटेम्प्ट करने। देन वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 12.1. वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके, सो डू योर वर्क, full questions, all questions attempt in from exercise 12.1. Okay, fine. Thank you.